बच्चों, तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कक्षा 8 के मैथ का अध्याय 6 घन और घनमूल के बारे में। तो अध्याय 6 में घन और घनमूल के बारे में जानेंगे और इस अध्याय का ये 4 क्वेश्चन है, इसका संपूर्ण हल इसी वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम जानते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले घन संख्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है, मतलब कोई संख्याओं को उसी से 3 बार गुना किया जाता है, तब जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 को 2 के साथ ही 3 बार गुना किया गया, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 8 जो है हमारा पूर्ण घन संख्या हो गया। फिर देखिए 3 को 3 से ही 3 बार गुना किया गया और हमें 27 प्राप्त हुआ और ये 27 पूर्ण घन संख्या है। फिर देखिए 4 को 4 से ही 3 बार गुना किया गया और हमें 64 प्राप्त हुआ और इसीलिए 64 भी पूर्ण घन संख्या है। अर्थात एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है, तब जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 नंबर में सम संख्या का घन भी सम संख्या होता है। अर्थात जब हम सम संख्या का घन करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 2 एक सम अभाज्य संख्या है। देखिए सम संख्या, इसका घन किए 8 आ गया, 2 का किए हैं, देखिए 8 आया यहाँ पर, तो 8 यहाँ पर आया, 8 हो गया सम संख्या। फिर देखिए 4 सम संख्या है, इसका घन करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 भी एक घन संख्या है जो सम है। फिर देखिए 6 एक सम संख्या है, जिसका घन करते हैं तो 216 आता है जो कि एक सम संख्या है। फिर 12 का करेंगे तो 1728 आता है जो कि एक सम संख्या। फिर इसके विपरीत 3 नंबर में देखिए विषम संख्या का घन भी विषम संख्या होता है। अर्थात विषम संख्या का घन विषम संख्या होगा। जैसे कि 1 एक विषम संख्या है जिसका घन 1 ही होता है जो विषम है। 3 एक विषम संख्या है जिसका घन 27 आया जो कि एक विषम संख्या है। 5 एक विषम संख्या है जिसका घन 125 आया जो कि एक विषम संख्या है। 11 एक विषम संख्या है जिसका घन 1331 आया जो कि एक विषम संख्या है। अब ये विषम संख्या का घन भी विषम संख्या होता है अर्थात, और सम संख्या का घन भी सम होता है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 1 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो इन सब को जांच करेंगे। फिर 2 नंबर का, फिर 3 का, फिर 4 का सॉल्व करेंगे। चलिए पहले 1 नंबर का सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सवाल है 400। देखिए यहाँ पर हम 400 लिख लिए हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से जांच करेंगे। 400 में इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं। 2 से करेंगे तो 200 दूनी 400, 200। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर देखिए 2 से करेंगे 25। अब यहाँ पर देखिए 5 से करेंगे, 5 से तो 4 टाइम्स 2 आया और 2 टाइम्स 5 आया। अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं गुणनखंड के रूप में 2, 2, 2 और 2। फिर देखिए 5, 5। तो पूर्ण घन होने के लिए 3 जोड़ा पूर्णा आवश्यक। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 3 बार नहीं आता है, इसीलिए 400 पूर्ण घन नहीं है। कहने का अर्थात हुआ, अगर 400 के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या 3 बार आता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 3 बार आया है, लेकिन ये 2 3 बार नहीं आया है, ये 5 2 बार आया है। अगर 3 बार आता तो यह पूर्ण घन संख्या होता। चलिए अगला सवाल हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 342 है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे 1, 7 दूना 14, 1, 171। अब देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15, 3 सते 21, फिर
3 से लगेगा 3, 3 इकाई 3, 3 नम्बर 27, 19 बार में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें 2, 3, 3, 19 प्राप्त हुआ। तो इसमें देखिए किसी भी संख्या का 3 3 जोड़ा नहीं, 2 भी अकेले आया है, 3 2 बार और 19 एक बार आया है। किसी भी संख्या का 2 2 बार जोड़ा नहीं आया है। अतः इसमें भी लिखेंगे चूँकि 342 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 13 3 3 बार नहीं आता है, इसीलिए यह पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए 342 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 5 3 बार नहीं आता है, इसीलिए 342 पूर्ण घन नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 है 68,600। 68,600 इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 68,600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से, 2 तिया 6 चौक 8, 2 तिया 6, 2 0 है तो लिख दिए। फिर देखिए 2 से ही लगेगा, तो 2 से 17 दूनी 34, 15 दूनी 30, 1 0। फिर 2 से 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो 2 से अब हो गया। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं। 5 इकाई 5, 3 पर 7 पचे 35, 15 पचे 75। फिर 5 से, 5 तिया 15, 2 पर 1 21, 5 चौक 20, 5 तिया 15। देखिए 5 से लगाए, अब 7 से लगेगा। 7 49 सत्ते 347, फिर 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, 68,600 के अभाज्य गुणनखंड में 2 देखिए 3 बार आ जाता है, 7 देखिए 2 इधर है और 1 इधर है, 3 बार आ जाता है, लेकिन ये 5 सिर्फ 2 ही बार आता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 68,600 के अभाज्य गुणनखंड में 5 केवल 2 बार ही आता है, 3 बार नहीं आता है, इसीलिए 68,600 पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए 2744 है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और जांच करते हैं। तो 2744 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से, 2 इकाई 2, तिया 6, सत्ते 14, 2 4। फिर 2 से, 2 छक 12, 2 8 16, 2 छक 12। फिर देखिए 2 से, 2 तिया 2 चौक 2 तिया। अब देखिए 343, 7 से सीधे लगेगा, तो 7 से करेंगे तो 49 बार में, फिर 7 7। आपको इसमें अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए तो आप सवाल को बना पाएंगे। देखिए इसमें 3 बार 2 आया है और 7 भी 3 बार आया है। तो यहाँ हम लिख देंगे चूँकि 2744 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 7 दोनों 3 3 बार आए हैं, अतः 2744 एक पूर्ण घन संख्या होगा। पूर्ण घन संख्या होगा। हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। अपनी भाषा में लिखना है, आप जिस प्रकार से लिख सकते हैं। 5 नंबर सवाल है 800। अब देखिए इसका जांच करते हैं। तो 800 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 800 2 से करेंगे, 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से 100 और फिर 2 से 50, 2 से करेंगे 25। अब देखिए यहाँ पर 5 से, तो इसमें हमें देखिए 2 3 बार प्राप्त हुआ, फिर देखिए 2 2 बार और 5 2 बार। तो यह पूर्ण घन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 2 ही बार प्राप्त हुआ और 5 2 ही बार। अगर दोनों 3 3 बार प्राप्त होते तो यह पूर्ण घन होता। यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि 800 के अभाज्य गुणनखंड में
2 और 5 दोनों 3-3 बार प्राप्त नहीं हुए, अतः ये पूर्ण घन नहीं होगा, पूर्ण घन नहीं है। अब चलिए सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 नंबर सवाल है 46,656। 46,656। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 46,656 अभाज्य गुणनखंड सही से कीजिएगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 28 दूना 56। फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, एक शेष बचा 13, 2 छक 12, 2 छक 4। फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 आठे 16, उसके बाद 32 दूना 64। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 नमा 18, यहाँ देखिए 16 दूना 32। फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 आठे 16। 2 से करेंगे 7 दूना 14, उसके बाद 29 दूना 58, 729 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 से लगाते हैं। 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर देखिए 3 से लगाएंगे 3 अठे 24, 3 एकम 3, 81 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 27 तिया 81, 3 से करेंगे 9 तिया 27, फिर 9 आया। 3 से करेंगे तो 3 यहाँ भी आएगा और 3 नीचे भी आएगा 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है 3 बार, फिर 2 जो है 3 बार, 3 आया 3 बार और फिर 3 आया 3 बार। तो सब 3-3 बार आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 46,656 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंड 3-3 बार आए हैं, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है। चलिए अब सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7 बनाएंगे, 6 तक हो गया, फिर उसके बाद 8 बनाएंगे। ये सवाल नंबर 7 बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 40, 83, 75 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 40, 83, 75। ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं। 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 इकाई 3 और 25 तिया 75। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड किए, 3 से लगाए, यहाँ पर इतना आया, फिर 3 से विभाजित किए, इतना आ गया। फिर 3 से किए 15,125, यहाँ पर 3 से नहीं लगा तो 5 से किए, अभाज्य गुणनखंड किए, जिसमें हमें देखिए 3 जो है 3 बार आया, 5 भी देखिए 3 बार आया, लेकिन 11 क्या है सिर्फ एक ही बार आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे चूँकि इतना के अभाज्य गुणनखंड में 11 सिर्फ एक बार आता है, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, अतः यह पूर्ण घन नहीं होगा। अगर यह 3 बार आता तो हो जाता। चलिए सवाल नंबर 8 बनाते हैं। सवाल नंबर 8 और लास्ट सवाल 1 नंबर का है 9000। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 9000 2 से सबसे पहले करेंगे तो 4500। फिर चलिए 2 से करते हैं, 2 दूना 4 और 250। फिर 2 से करेंगे 1125। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से ही लगेगा, 3 इकाई 3 और 25 तिया 75। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 दूना 10, पचे 25, 5। तो यहाँ पर देखिए 9000 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 बार, 3 2 बार और 5 3 बार आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि 9000 के अभाज्य गुणनखंड में 3 केवल 2 बार आता है, अतः इसका यह पूर्ण घन नहीं है।
चलिए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जैसे कि पूर्ण घन बनाने के लिए अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अंक 3 बार आना चाहिए। अब इसमें बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 है 300। अब देखिए 300 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यह देखिए सबसे पहले 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा सीधे 2 इकाई 2, 2 छक 12, 160। फिर 2 से करेंगे 80, 2 से करेंगे 40, 2 से ही लगेगा 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। यहाँ पर हमें देखिए क्या प्राप्त हुआ, 2 3 बार आया है, फिर 2 3 बार आया है, लेकिन 5 एक बार ही आया है। और इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 5 को भी 3 बार आना पड़ेगा। तो 5 एक बार आया है। अब पूर्ण घन बनाने के लिए 5 को 3 बार लाने के लिए एक बार आया है तो 2 बार, मतलब 5 गुना 5, 2 बार आएगा मतलब 25। अगर इसमें 25 से गुना कर दिया जाए 320 में तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो 320 गुना 25 बराबर 25, 25 गुना 50, 25 या 75, 5 80। तो 8000 हमें प्राप्त होता है। अर्थात 320 को 25 से गुना कर देने पर यह एक पूर्ण घन हो जाता है। देखिए सवाल नंबर दूसरा समझते हैं। सवाल नंबर दूसरा है 243। 243। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 243 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। 3 8 24, 81 तिया 243, 3 से 27 तिया 81। फिर देखिए 3 से 3 9 27 और 3 तिया 9। 3 यहाँ पर 3 बार आया, लेकिन ये 3 देखिए सिर्फ 2 बार आया। और पूर्ण घन बनाने के लिए इस 3 को भी 3 बार आना था। तो इसमें एक 3 से और गुना करेंगे तो यह पूर्ण घन हो जाएगा, क्योंकि 3 बार आ जाएगा। अर्थात 243 में 3 को गुना कर देने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। 3 तिया 9 और 24 तिया 72, 729। चलिए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है 675। 675 का गुणनखंड करते हैं। 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 25 तिया 75। फिर देखिए 3 से 3 सते 21, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 25 तिया 75, 5 से। तो यहाँ देखिए 3 3 बार आ गया, लेकिन 5 सिर्फ 2 बार आया है। पूर्ण घन बनाने के लिए 5 एक और 5 लाना पड़ेगा, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात 675 में 5 से गुना करेंगे तो वह पूर्ण घन हो जाएगा। जिसका जोड़ा 3 जोड़ा नहीं मिले उसको 3 जोड़ा पुराने के लिए चाहे जिस संख्या से गुना करना पड़े कर देंगे। देखिए 25 25, 2 7 पचे 35, 2 37, 3 6 पचे 30, 3 33, 3375 हो जाता है। अर्थात 3375 एक पूर्ण घन संख्या है। फिर देखिए लास्ट सवाल है 432। 4 नंबर सवाल 4 नंबर सवाल है 432। 432 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 432 तो 2 से करेंगे 216, फिर देखिए 2 से करेंगे 108, फिर 2 से करेंगे तो 54, 2 से करेंगे तो 27, फिर देखिए 3 से होगा 3 नंबर 27, और यहाँ देखिए 3 बार में होगा तो 3 देखिए 3 बार आ जाता है। ये 2 देखिए 3 बार आ गया, लेकिन ये 2 देखिए अकेले है, ये 2 अकेले है। तो इसको 3 जोड़ा पुराने के लिए 2 को 2 बार आना पड़ेगा। 2 गुना 2 मतलब 4 से। अर्थात 432 में 4 से गुना कर देंगे तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। 2 चौक 8, 3 चौक 12, बाकी 1 और 4 चौक 16, 1 17, मतलब 1728 एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं।
3 नंबर सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जैसे कि इसमें क्या किए थे, जिसका जोड़ा 3 जोड़ा नहीं मिल रहा था उसी से गुना कर 3 जोड़ा पूरा रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से इसमें भाग दे देंगे। चलिए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 256 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे 128, फिर देखिए 2 से करेंगे 64, 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से करेंगे 8, 2 से 4 और फिर 2 से करेंगे 2। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करने आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है 3 बार आया, फिर ये 2 देखिए 3 बार आया, लेकिन ये 2 देखिए सिर्फ 2 बार आया। और प्रश्न में बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे भाग देने पर ही भागफल जो है पूर्ण घन हो जाए। तो ये अगर दोनों 2 को गुना कर लेते हैं तो 4 हो जाता है, और 256 में 4 से भाग दे देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वह पूर्ण घन हो जाएगा। तो 256 में 4 से भाग देते हैं तो 4 छक 24, 4 चौक 16, 64 बार में कट जाता है। अतः 64 क्या है, पूर्ण घन है। जिसका जोड़ा नहीं मिले 3 जोड़ा, उससे क्या करेंगे, भाग देते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है 3125। 3125 चलिए गुणनखंड करते हैं। 3125 सबसे पहले इसमें 5 से लगेगा, 3 से भी नहीं। 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 25, 625 आया। फिर 5 से देखिए 5 इकाई 5, दूना 10, 5 25, 125 आया। 5 से देखिए 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 और 5 यहाँ पर 3 बार आ गया। फिर ये 5 देखिए सिर्फ 2 बार आया। अतः ये दोनों 5 को गुना कर लेंगे तो 5 गुना 5 25, और इस 25 से 3125 में भाग देंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा वह पूर्ण घन होगा। 25 से भाग देंगे, 25 इकाई 25, 6 पर 2 62, 25 दूना 50, 12 125, 25 25 25। तो 125 हमें प्राप्त होता है, जो एक पूर्ण घन संख्या। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में है 1408। अब देखिए 1408 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे 7, 704 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 35 दूना 70, 352 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 17, यहाँ 6 176 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 8, 8 आ जाएगा। फिर 2 से 4, 4, 2 से 2, 2, फिर 2 से 1, 1। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 जो है 3 बार प्राप्त हुआ। फिर ये 2 देखिए 3 बार, लेकिन ये 2 एक ही बार और ये 11 एक ही बार। तो इस 2 और 11 को गुना कर देंगे, 11 और 2 को गुना करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब इस 22 से क्या करेंगे, 1408 में भाग दे देंगे। 1408 बटा 22। अब इसको भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन संख्या होगा। 64 बार में यह कट जाता है, तो 64 एक पूर्ण घन संख्या है। चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। 4 नंबर सवाल है 192। अब 192 है तो 192 को अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कर लेते हैं। 192 तो 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 96 आया। 2 से करेंगे 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48 आया। 2 से 24, फिर देखिए 2 से 12, से 6, 2 से 3। यहाँ देखिए 2 3 बार आया, फिर 2 3 बार आया, लेकिन 3 अकेले आया। अब 3 से क्या करेंगे, 192 में भाग दे देंगे। जो अकेले या 2 बार आए उससे भाग दे देंगे, और जो 3 बार आए उसको कुछ नहीं करेंगे। तो 192 में 3 से भाग देंगे। 3 छक 18, 3 छक 18, 3 चौक 12, 64 बार में कट जाता है, अर्थात 64 जो है पूर्ण घन संख्या है। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं।
देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। यहाँ देखिए 2 का क्यूब है। अभी आप क्या कीजिएगा, इसको 2 को 3 बार लिखकर गुना कीजिएगा, जो गलत हो जाएगा। इसको चलिए हम बनाते हैं क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में, मतलब विषम संख्या के जोड़ के रूप में लिखना है। सबसे पहले कुछ समझते हैं। 4 नंबर सवाल है। चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1। अब 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 लेते हैं, 2 का क्यूब करेंगे मतलब 2 को 2 से 3 बार गुना करेंगे, कितना आता है, 8 आता है। लेकिन इसी 2 को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। देखिए 1 को किए 1 आया, 1 को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे तो पहली विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा। अब 2 को करेंगे तो 1 को छोड़ देंगे, तो 2 को करेंगे तो 1 को छोड़ करके दूसरी विषम संख्या क्या होगी, दूसरी विषम संख्या यहाँ पर हमें 3 होगा, 3 ले लिए। फिर देखिए 3 के बाद तीसरा विषम संख्या 5 होगा। तो 2 का क्यूब करना है, इसीलिए 2 विषम संख्या लिए जो 2 के बाद आया, 3 5 8। देखिए घन की 8 आया, लेकिन यहाँ विषम संख्या के योग के रूप में लिखे फिर भी 8 आया। देखिए अब सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल में है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब, 4 से पहले 3 के बारे में जान लेते हैं। 3 का क्यूब मान लीजिए करते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना, 3 तिया 9 तिया 27 आ जाता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अगर इसको क्यूब के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, क्योंकि 3 के बाद कौन सी विषम संख्या आता है, 3 के बाद 4 5 आता है। लेकिन देखिए 5 इसमें लिख लिए हैं। अब इसके बाद लिखेंगे 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। मात्र 3 ही विषम संख्या लेंगे, क्योंकि 3 का कर रहे हैं। 4 का करेंगे तो 4 विषम संख्या लेंगे। देखिए 11 9 20, 20 7 27, 27 आ गई। अब देखिए 4 का करेंगे तो 4 का करने के लिए पहले 3 का कहाँ तक किए हैं, 3 का किए, देखिए 11 आया। अब 11 के बाद से करते हैं, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। 4 को लेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 4 का कर रहे हैं। अब चारों को जोड़ देते हैं, 9 7 16 5 21 3 24 का 4 बाकी 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 64 आया। 4 का घन कीजिए 64 आएगा। अब 4 नंबर सवाल लेते हैं। 4 नंबर सवाल में है 8 का क्यूब। अब देखिए 8 का क्यूब है, तो 8 का क्यूब करने के लिए पहले क्या करेंगे, 4 का किए, 4 में 19 तक आया। फिर 5 का करेंगे, 5 के बाद 6 का करेंगे, फिर 7 का करेंगे। तो जहाँ तक आएगा उसके बाद 8 का विषम संख्या लेंगे। तो हम करके चेक किए हैं, 57 आता है। 57 के बाद दूसरी विषम संख्या लेंगे 59। यहाँ पर 8 का क्यूब किए तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे तो हमें यहाँ पर देखिए हमें 57 से लिए, क्योंकि 57 से पहले जो लेंगे वो 7 के लिए होगा। तो 57 8 के लिए, तो 7 तक का छोड़कर 57 59 61 63 65 67 69 71 लिए। ये अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। इन सब को जोड़ेंगे तो 512 आएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो भी 512 आएगा। इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में ये प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर 3 नंबर सवाल जो है, यहाँ पर 5 था, हम 4 ले लिए, तो आपको 5 वाला भी कर देते हैं। 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, लेकिन अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन सा लेंगे, देखिए 4 में 19 तक है, 19 के बाद 21 के बाद 23 के बाद 25 के बाद 27 के बाद 29, 5 को लेंगे 1 2 3 4 5, सबको जोड़ेंगे 125 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 6.1 एक्सरसाइज पूरा का पूरा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपके काम का था तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके उसमें जुड़ें। धन्यवाद।